आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में दशा माता की छठी कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए दशा रानी की जय हो। एक राजा की रानी बहुत ही कोमल थी। वह फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन सेज में कच्ची कली बिछ गई, जिससे रानी को नींद नहीं आई। राजा ने पूछा, प्रिय, आज तुमको नींद क्यों नहीं आ रही है? तो रानी बोली कि आज सेज में एक कच्ची कली रह गई, वही मेरे शरीर में गड़ती है। उसी समय दीपक हंसा। राजा ने दीपक से प्रार्थना की कि हे दीपक देव, आप क्यों हंसे? उस ज्योति स्वरूप दीपक ने उत्तर दिया कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण टसकती है। कल सवेरा होते ही जब सिर पर बोझा ढोवेगी तब क्या होगा? राजा ने पूछा, क्या मेरे देखते मेरे जीते जी ऐसा हो सकता है? तब दीपक ने उत्तर दिया, हाँ। उसकी ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपने मन में कहा कि देववाणी असत्य नहीं हो सकती। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसको जीते जी समुंदर में बहा दूं तो यह बोझा ढोने से बच जाएगी, क्योंकि जब समुंदर में वह डूब जाएगी तब बोझा कौन ढोवेगा? राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो हम तुमको तुम्हारे पीहर भेज आए। रानी तैयार हो गई। तब राजा ने उसे संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुंदर में ऐसी जगह जाकर मिलती है जहां उस राजा के बहनोई का राज्य था। समुंदर से मोती की सीपें निकाले जाने का राजा का ठेका था। रानी का संदूक बहता हुआ जब वहां पहुंचा तब राजा ने मल्लाहों को हुक्म दिया कि संदूक को मेरे सोने के कमरे में रख दिया जाए। राजा के शयनागार में संदूक पहुंचते ही रानी ने सुना कि राजा ने उसे समुंदर में पाया है। तब वह फौरन उसे देखने के लिए आ गई। उस समय पहरेदार वहां से हट गए। रानी ने कौतूहल संदूक खोला। उसने देखा उसके भीतर एक स्वांग सुंदरी 16 श्रृंगार किए बेटी है। रानी ने अपने जी में सोचा, अगर राजा को इसको इस दशा में देखेगा तो इसी का हो जाएगा और मुझे त्याग देगा। इसलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़कर संदूक में बंद कर देना चाहिए। उसने रानी के जेवर कपड़े सब उतारकर तथा मैले कुचले फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक को वापस बंद कर दिया। राजा जब महल में आया तब उसने रानी से पूछा, क्यों रानी, तुमने देखा इसमें क्या है? रानी ने जवाब दिया कि मैंने तो कुछ नहीं देखा। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें फटे पुराने कपड़े पहने एक भिखारनी सी दिख पड़ी। रानी ने कहा, ये तो कोई निर्वासित भिखारनी दिखाई देती है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए। वह लकड़ी ढोती रहेगी और खाना पाती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भेज दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा रानी के डोरे ले रही थी। एक डोरा अधिक था। इसी विचार में थी कि यह डोरा किसको दिया जाए। देवयोग में उसी समय वह लड़की रानी वहां जा पहुंची। उन्होंने उससे कहा कि बहन, यदि तुम कोई नीच वर्ण न हो
तो हमारा डोरा ले लो। रानी ने कहा, मुझे गंडा लेने से इनकार नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को मिलता नहीं, इसकी पूजा कैसे करूँगी। वे बोली कि तू इसकी चिंता मत कर, हम रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगी, 9 दिन तक कथा कहानी कहेंगी, तुम भी नित्य कथा सुन जाया करो। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा रानी चाहेगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। तब रानी ने श्रद्धा पूर्वक डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति को यह चिंता उत्पन्न हुई कि रानी को संदूक में रखकर बहा तो दिया था, परंतु उसको कोई समाचार नहीं मिला कि क्या हुआ। किसी तरह उसकी टोह लगानी चाहिए। असुर राजा एक नौका पर सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुँचा। जब वह लेटने लगा तब बहन से बोला कि मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द है, किसी सेवक को बुला दो। तब उस रानी ने लकड़ी ढोने वाली भिखारनी को बुलाकर हुक्म दिया कि तू मेरे भाई के पैर दबा। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने जी में अनेक संकल्प विकल्प करती थी कि पर पुरुष का शरीर कैसे छूऊं। मजबूरन उसे स्वीकार करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पांव का पदम चिन्ह दिख पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। तब उसने पूछा कि क्यों रे दासी, क्यों रोती है? तो अपना भेद मुझे बता, मेरे कारण तुझे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचेगी। तब वह बोली कि जैसा पदम आपके पैर में है वैसा ही मेरे पति के पैर में था। पहले दिनों की याद आने से मुझे रुलाई आ गई। तब राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तुम पैर मत दबाओ, आराम से सो। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुमको भोगना ही पड़ा। मैंने उसके टालने के लिए जो उपाय रचा उसका उल्टा हुआ। तुम्हें भार ढोना था वो ढोना ही पड़ा। सवेरा हुआ, बहुत दिन चढ़ गया, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा। न पैर दबाने वाली दासी बाहर निकली। तब उसकी बहन को चिंता हुई कि थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकल आई और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया। तब वह बोला कि मेरे माथे में पीड़ा है, मैं अभी नहीं उठूंगा। इस समय मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है, मुझे अधिक मत सताओ। रानी ने पूछा कि आखिर क्या बात है, कुछ कहो भी। राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है, मैंने तुम्हारी भावज को जानबूझकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि यहाँ इसे आराम से रखा जाएगा, परंतु तुम उससे मजदूरों के साथ लकड़ी डुलवाती हो, क्या इसलिए उसे तुम्हारे पास भेजा था? तब बहन बहुत लाचार होकर बोली कि भैया वह तो एक संदूक में बंद हुई, नदी में बहती आई, हमें क्या पता था कि यह मेरी भावज ही है। उसने दासी को कहा उस लड़की वाली दासी को बुलाकर ले आओ। जब लड़की वाली दासी आई तो उसने भावज से माफ़ी मांगी। बहन के पास रहने के पश्चात वह राजा अपनी रानी के साथ राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनी को न्योता, धूमधाम से दशा रानी के गंडे की पूजा की और गांव भर में ढिंढोरा पिटवा दिया
कि आज से अमीर गरीब सभी दशा रानी के गंडे लिया करेंगे और श्रद्धा पूर्वक पूजा किया करेंगे। जिस प्रकार दशा रानी ने उस रानी के दुख के दिनों को सुख में फेरे, वैसे ही वह अपने सभी भक्तों के दिन फेरे, सभी का कल्याण करे। तो प्रेम से बोलिए दशा रानी की जय हो।